नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनेंगे। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके पास एक अद्भुत, लगभग दैवीय शक्ति थी, लेकिन उस शक्ति के पीछे जो सच छिपा था वो बेहद गहरा और चौंकाने वाला था। तो चलिए आज इसी किस्से की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई किसी के मन की बात इतनी सटीकता से, इतनी आसानी से जान कैसे सकता है? क्या ये कोई दिव्य सिद्धि होती है या फिर इसके पीछे कुछ और ही खेल है? यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। सोच कर देखिए, एक शहर में एक आदमी है जिसके पास एक अविश्वसनीय शक्ति है। कोई भी उससे मिलने आए, वो बस उसे देखकर बता देता कि उसका नाम क्या है और वो ठीक ठीक किस काम से आया है। जो भी उससे मिलता था हैरान रह जाता था। उसकी ये क्षमता देखकर सब बहुत प्रभावित थे और उसकी शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी थी। तो हुआ यूं कि ये बात पहुंची गीता वाटिका, गोरखपुर के श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी तक। अब वो कोई आम इंसान तो थे नहीं, तो उन्होंने फैसला किया कि वो खुद जाकर इस मामले की जांच करेंगे। वो देखना चाहते थे कि इस तथाकथित शक्ति के पीछे का असली सच क्या है। और देखिए, जैसे ही पोद्दार जी वहां पहुंचे, उस आदमी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। इतना ही नहीं, उनके आने का मकसद भी साफ साफ बता दिया। अब ये देखकर तो पोद्दार जी भी एक पल के लिए हैरान रह गए। उन्हें लगा, अरे इसके पास तो वाकई कोई बड़ी सिद्धि है जिसने मेरे मन की बात भी तुरंत जान ली। पर पोद्दार जी की आध्यात्मिक परख वो बहुत गहरी थी। उन्होंने एक पल में ही भांप लिया। उन्होंने उस व्यक्ति से बड़े ही मित्र भाव से साफ साफ कहा कि देखो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति तो बिल्कुल नहीं हुई है। मेरी नज़र में साधना के मामले में तुम्हारा स्तर अभी शून्य है, कुछ भी नहीं। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। पोद्दार जी सीधे मुद्दे पर आए। उन्होंने पूछा, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें यह सब पता कैसे चल जाता है कि कौन आ रहा है और किस काम से आ रहा है? उस आदमी ने पहले तो पोद्दार जी से एक वादा लिया कि वो ये राज किसी को कभी नहीं बताएंगे। जब पोद्दार जी ने वादा कर दिया, तब जाकर उसने अपनी शक्ति का वो स्रोत बताया जिसे सुनकर सच में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने अपने कान के पीछे से एक कपड़ा हटाया और वहां विष था, यानी कि मल लगा हुआ था। उसने बताया कि उसी मल में एक यक्षिणी बैठी रहती है और वही उसके कान में फुसफुसाकर सब कुछ बता देती है। आने वाले का नाम क्या है, वो क्यों आया है, सब कुछ। मतलब ये कोई दैवीय शक्ति नहीं थी, ये तो एक घिनौनी, एक अपवित्र साधना थी। अब ये समझना जरूरी है कि ये यक्षिणी आखिर होती क्या है। देखिए, ये शक्तिशाली अलौकिक आत्माएं तो होती हैं, पर इन्हें दिव्य या देवी देवता नहीं माना जाता। हाँ, ये सिद्धियां दे सकती है, पैसा दे सकती है, पर ये ईश्वर की कृपा नहीं होती। ये तो एक निम्न स्तर की सत्ता के साथ किया गया एक सौदा होता है। ये भयानक सच जानकर पोद्दार जी सन्न रह गए। उन्होंने फौरन उस आदमी को एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी और उसके सामने दो रास्ते रखे, जिनके अंत एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग थे। पोद्दार जी के शब्द एकदम साफ और कठोर थे। उन्होंने कहा कि अगर तुमने ये रास्ता फौरन नहीं छोड़ा तो तुम्हारी दुर्गति होनी तय है। तुम भगवान का भजन छोड़कर पैसा कमाने के लिए एक यक्षिणी की गुलामी कर रहे हो और इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। मरने के बाद सीधे नरक ही मिलेगा। तो अब चुनाव बिल्कुल सीधा था। एक तरफ था दुर्गति का रास्ता, यक्षिणी की सेवा करो, शक्तियों से पैसा कमाओ और जिसका अंत है अनंत गुलामी। और दूसरी तरफ था मुक्ति का रास्ता, भगवान का भजन करो, सच्ची आध्यात्मिक उन्नति करो और अपना कल्याण पाओ। पोद्दार जी की चेतावनी सुनकर वो बुरी तरह से डर गया और उसी डर में उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसने उसके भाग्य पर हमेशा हमेशा के लिए मोहर लगा दी। वो इतना घबरा गया कि उसने अपनी उसी यक्षिणी से जाकर पूछ लिया कि मेरी मृत्यु कहाँ और कब होगी। और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित हुई। यक्षिणी ने उसे उसकी मौत का समय और जगह दोनों बता दिए। वो आदमी नर्मदा के पवित्र किनारे पर जाकर लेट गया, ये सोचकर कि चलो अंत तो अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही उसके प्राण निकलने को हुए, यक्षिणी वहां प्रकट हो गई। उसने उसे नदी से दूर घसीटा और कहा, जिंदगी भर मुझसे गुलामी कराता रहा, अब मैं तुमसे गुलामी करवाऊंगी। और फिर यक्षिणी ने उसे मारकर यक्ष बना दिया। उसकी आत्मा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए उस यक्षिणी की गुलाम बन गई। कल्याण या मुक्ति का कोई भी मौका अब नहीं बचा था। शक्ति के छोटे से लालच ने उसे हमेशा के लिए दास्ता में धकेल दिया। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है
क्या आध्यात्मिक रास्ते का असली लक्ष्य ऐसी अलौकिक सिद्धियां पाना है, या फिर ईश्वर की सच्ची भक्ति और अपना कल्याण करना है? शायद शक्ति और भक्ति के बीच का यही अंतर है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।